पे आपका वेलकम है। ये जो हम लोग नीट की सीरीज़ चल रही है, इसी में आज हम लोग डॉपलर इफ़ेक्ट का क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है? एंड दिस क्वेश्चन इज़ डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। और ये आपके सामने सीन है। स्टूडेंट लाइफ में आप यहीं पे हो, टीचर ही आपको इससे पार कराएगा। ए ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर with speed 34 meter per second. The train sound a whistle and its frequency registered by the observer is nu 1. If the train speed is reduced to 17 meter per second, the frequency registered is nu 2. If the speed of the sound is 340 meter per second, then the ratio nu 1 upon nu 2 is. तो इसमें हम आपको ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन कर दें, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन कर दें। समझे पहले इसको, ये इसमें बहुत सारी बातें हैं, पहले हमें समझना है, फिर इसके सलूशन पे आएंगे। इसी एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल डिस्कस कर देता हूँ। इसमें दो चीज़ें हम कंसीडर करते हैं, एक सोर्स और एक ऑब्जर्वर। ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। सोर्स क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है, मतलब साउंड प्रोड्यूस करेगा एन फ्रीक्वेंसी का, और ऑब्जर्वर क्या करेगा, हर्ड करेगा, है ना, ये सुनेगा। तो कभी कभी ये एन और एन डैश बराबर होते हैं, कभी कभी ये बराबर नहीं होते हैं, एन एन डैश से ज़्यादा होता है या एन एन डैश से कम होता है, कुछ भी हो सकता है। सीन क्या होता है, अगर यस और ओ माने सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में नो रिलेटिव मोशन है, नो रिलेटिव मोशन, अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो ये एन डैश एन के बराबर होगा, नो प्रॉब्लम। अब नो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, या तो ये दोनों रेस्ट में हो, दोनों का मोशन ना हो रहा हो, या जिस स्पीड से सोर्स चल रहा हो उसी स्पीड से ऑब्जर्वर भी चल रहा हो और सेम डायरेक्शन में चल रहे हो। माने सोर्स अगर राइट चल रहा तो ऑब्जर्वर भी राइट चले, सोर्स अगर लेफ्ट चल रहा तो ऑब्जर्वर भी क्या चले, लेफ्ट चले। ये तो काइनेमेटिक्स का पार्ट हो गया कि रिलेटिव मोशन कब होगा कि कब नहीं होगा। समझ गए ना बात को। रिलेटिव मोशन तब नहीं होता है जब या तो दोनों रेस्ट में हो या दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चले, माने दोनों की वेलोसिटी क्या हो, सेम। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव मोशन है, मान लो रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में है। रिलेटिव मोशन जब ये है तो ये एन डैश एन के बराबर नहीं होगा। तो एन डैश क्या होता है, एन डैश इज इक्वल टू एन वी प्लस माइनस डब्लू माइनस प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस डब्लू प्लस माइनस वी एस। ये फार्मूला होता है। अब ये बहुत सारे प्लस माइनस आ गए तो आप घबरा रहे होंगे कौन सा फार्मूला बन गया। आप देखो, पहले हम ये v जो है, ये v प्लस डब्लू कब लिखेंगे, v माइनस डब्लू कब लिखेंगे, इसको मैं क्लेरिफाई कर दूँ। v प्लस डब्लू कब लिखेंगे और v माइनस डब्लू कब लिखेंगे, ये चीज़ मैं क्लेरिफाई कर दूँ। w मतलब विंड की वेलोसिटी। अगर विंड हमारी सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ चल रही है तो हम लिखेंगे v प्लस डब्लू। v साउंड की स्पीड है और w विंड की स्पीड है। अगर विंड सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ चल रही है, जैसे हवा, जिधर आप बोल रहे हो आपके आगे कोई है और आप जिधर बोल रहे हो उधर ही हवा चल रही है, तो आवाज़ बढ़ जाती है ना, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। और ये v माइनस डब्लू को, e माइनस डब्लू हम कब लिखेंगे, जब हमारी विंड किधर से चल रही हो, ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ, माने उल्टी चल रही हो, तब v माइनस डब्लू लिखेंगे।
और अगर विंड है ही नहीं तो W को 0 लिख देंगे, ये V लिख देंगे, माने V प्लस डब्ल्यू वी हो जाएगा, V माइनस डब्ल्यू वी हो जाएगा। तो एक बात ये ध्यान रखेंगे, जनरली क्वेश्चन में W को नेग्लेक्ट ही करता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में विंड को ले लेता, तो आप ध्यान रखेंगे V विंड ले लेगा तो V को V प्लस डब्ल्यू लिखना पड़ता है या V माइनस डब्ल्यू लिखना पड़ता है। कैसे? सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ चल रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ चल रहा है। अब यहाँ प्लस माइनस VO में आ जाए, है ना, ये प्लस VO कब लिखेंगे और माइनस VO कब लिखेंगे, इसमें यही समझना है, बाकी तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। प्लस VO कब लिखेंगे? प्लस VO तब लिखते हैं जब, देखिए, सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, माने सोर्स ऑब्जर्वर को ज़्यादा सुनाना चाह रहा है, और अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, माने ऑब्जर्वर सोर्स को ज़्यादा सुनाना चाह रहा है। ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पे। अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, माने सोर्स कम सुनाना चाह रहा है, और अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, माने कम सुनाना चाहेगा। माने ऑब्जर्वर अगर इधर जा रहा है तो सोर्स को कम सुनाना चाह रहा है, सोर्स अगर इधर जा रहा है तो ऑब्जर्वर को कम सुनाना चाह रहा है, सोर्स अगर इधर आ रहा है तो ऑब्जर्वर को ज़्यादा सुनाना चाह रहा है, ऑब्जर्वर अगर इधर आ रहा है तो सोर्स को ज़्यादा सुनाना चाह रहा है। इस ज़्यादा कम का ही फेर है भाई। ज़्यादा और कम, ये जो चीज़ें मैं दो बोल रहा हूँ ना, ज़्यादा और कम सुनाना चाह रहा है, इसी के आधार पे हम प्लस और माइनस को लिखते हैं। अगर सोर्स, पहले ऑब्जर्वर की बात कर लेते हैं, अगर ऑब्जर्वर ज़्यादा सुनाना चाह रहा है, अगर ऑब्जर्वर ज़्यादा सुनाना चाह रहा है तो VO को हम क्या लिख लेंगे भैया? प्लस। VO को क्या लिख लेंगे? प्लस। अब उल्टा आप समझ ही गए होंगे, अगर कम सुनाना चाह रहा हो तो VO को हम क्या लिखेंगे? माइनस के साथ में। यहाँ पे सोर्स के साथ में उल्टा है, अगर सोर्स ज़्यादा सुनाना चाह रहा है तो VS को हम माइनस लिखते हैं, और अगर कम सुनाना चाह रहा है तो सोर्स को हम प्लस लिखते हैं। क्यों भाई? देखो, ये ऑब्जर्वर न्यूमरेटर में आ रहा है तो न्यूमरेटर प्लस लिखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा तो एंड एस ज़्यादा हो जाएगा, एंड एस ज़्यादा हो जाएगा अगर न्यूमरेटर ज़्यादा हो जाएगा। और सोर्स जो है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये नीचे की चीज़ जितनी कम होगी उतना ही एंड एस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो नीचे की चीज़ कम हो माने VS क्या हो? माइनस, तो एंड एस क्या मिलेगा? ज़्यादा। ये एंड एस की बात हो रही है, एंड एस ज़्यादा होगा कि कम होगा? फिर से सुन लो एक बार, क्योंकि बाकी तो बात हमारी हो गई ख़त्म। सवाल तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा हमारा। ओके, पहली बात देखो, एक ही फार्मूला है ले दे करके, इसमें दो हैं, एक तो डॉपलर वाला, लाइट में साउंड की बात हो रहा है, एक डॉपलर एक लाइट वाला है। एंड एस, एन, वी, डब्ल्यू, VO, VW, VS, ये सब क्या है? एंड एस क्या है? एपरेंट फ्रिक्वेंसी, माने फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर। एन क्या है? रियल फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस बाय सोर्स। V क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। W क्या है? विंड वेलोसिटी। VO क्या है? ऑब्जर्वर वेलोसिटी। VS क्या है? सोर्स वेलोसिटी। अब हमने कहा ये हमारा यही फार्मूला है, इसमें सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। तो विंड के लिए मैंने बोला, अगर विंड सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ चलेगी तो V प्लस डब्ल्यू लिखेंगे यहाँ पे, और अगर ऑब्जर्वर सोर्स की चलेगी तो V माइनस डब्ल्यू लिखेंगे। तो इसका काम खत्म हो गया। माने V को V प्लस डब्ल्यू लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। V तो साउंड की स्पीड है, साउंड की स्पीड थोड़ी विंड के साथ चेंज हो जाती है ना, तो V को V प्लस डब्ल्यू लिख दिया, V को V माइनस डब्ल्यू लिख दिया। अब आइए ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर जब सोर्स को ज़्यादा सुनाना चाहता है तो हम प्लस लिखते हैं, और जब कम सुनाना चाहेगा तो माइनस लिखेंगे। और सोर्स जब ज़्यादा सुनाना चाहता है ऑब्जर्वर को तो हम माइनस लिखते हैं, और कम सुनाना चाहेगा तो क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। और ये ज़्यादा कम का क्या मतलब है? जैसे मान लो ये सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो ज़्यादा सुनाना चाह रहा है,
अगर ये ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा तो ज़्यादा सुनाना चाह रहा है, अगर ये सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा माने इधर जा रहा तो कम सुनाना चाह रहा है, और अगर ये ऑब्जर्वर इधर जा रहा तो ये सोर्स को कम सुनाना चाह रहा है। तो बस इतनी बातों का ध्यान रखते हैं। अपने सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था? कह रहा है कि एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू1। कब? जब उसकी स्पीड 34 मीटर पर सेकंड है, किसकी? सोर्स की। और जब वो 17 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो N2 हो जाता है। 34 पे न्यू1 फ्रीक्वेंसी है, 17 मीटर पर सेकंड पे न्यू2 फ्रीक्वेंसी है। तो ये न्यू1 न्यू2 का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो एन डैश को हम मान लिए एक बार न्यू1, जरा समझना ध्यान को। और n जो भी है, n फ्रीक्वेंसी उसने प्रोड्यूस किया था, n को चलो न्यू ही लिख देते हैं ना, न्यू फ्रीक्वेंसी। v स्पीड ऑफ साउंड, तो यहाँ विंड की तो बात ही नहीं है, तो विंड हटा दो, है ना। और v लिख दिया मैंने। vo ऑब्जर्वर और सोर्स। तो इसमें देखो, ऑब्जर्वर की स्पीड क्या लिख लूं मैं यहाँ पे? ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट में है। ऑब्जर्वर हमारा क्या है? रेस्ट में है। तो इसको 0 लिख लेंगे। नीचे v प्लस माइनस डब्लू, तो v आपको दिया भी है, v आपको क्वेश्चन में दिया है 340। v कितना दिया है? 340। तो इसको रख लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड दिया है 340। इसमें मैंने w नहीं जोड़ा, vo नहीं जोड़ा, क्योंकि w भी नहीं है, विंड है ही नहीं, ऑब्जर्वर रेस्ट में, तो 340 हो गया। अपॉन सोर्स की स्पीड क्या थी? 34। अब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ ही आ रहा है ना, ये अंडरस्टूड है, कहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पास ही आ रहा। तो यहाँ हम लिखेंगे 340, माने सोर्स क्या कर रहा है? ज़्यादा सुनाना चाह रहा है। जब सोर्स ज़्यादा सुनाना चाहेगा तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस। देखो, तो 340 माइनस 34 हो गया, ये 340 माइनस 34 हो गया। दूसरे केस में ये न्यू2 इज इक्वल टू, न्यू तो वही है, 340 फिर वैसे ही रह जाएगा। बस ये हुआ है, ये 34 के जगह कितना हो गया? 17 हो गया। 340 माइनस 17 अब हो गया। पहले वो 34 से आ रहा था, तो न्यू1 फ्रिक्वेंसी उसने सुना, ऑब्जर्वर ने। ऑब्जर्वर रुका हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर के बारे में कुछ कह नहीं रहा। और सोर्स की स्पीड तो दिया है, इसका ना सोर्स मोशन में है, ऑब्जर्वर के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा, ऑब्जर्वर का स्पीड कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, है ना। तो अब हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो न्यू1 अपॉन न्यू2 जब आप लोगे तो ये ऊपर वाली चीज़ तो ऊपर वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी। न्यू 340 और 340 माइनस 17 की बात करें, ये ऊपर चला जाएगा। 340 माइनस 17 और ये 340 माइनस 34 ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें न्यू1 अपॉन न्यू2 तो ये हमारा आ जाएगा 323 अपॉन 306। और इसको काट दो, किससे काट दिया जाए इसको? सत्रह से काटो, तो 17 एकम 17 और 16 163, 17 9 163, 17 एकम 17 और 13 136, 18, 19/18 होगी फ्रीक्वेंसी। आई थिंक समझ गए होंगे। बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में एक बार आपको और फिर इसको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा क्या था? ए ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, लिखा भी है स्टेशनरी ऑब्जर्वर। और वैसे ऑब्जर्वर के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्वर के बारे में कुछ स्पीड देता नहीं तो उसको रेस्ट में ही माना जाता है। ट्रेन 34 मीटर पर सेकंड से, फिर 17 मीटर पर सेकंड से। एक बार ट्रेन क्या कर रही, तेज़ी से आ रही थी, एक बार क्या आ रही, धीरे से आ रही है। जैसे इसको फील करा दें आपको कि मान लिया आप स्टेशन पे बैठे रहते हैं, है ना,
आप स्टेशन पे बैठे रहते हैं, ट्रेन आती है, ये स्टेशन पे आप बैठे हुए हैं और ये ट्रेन आ रही है। तो एक बार ट्रेन कितने से आ रही थी? 34 मीटर पर सेकंड से। और कुछ साउंड इसने प्रोड्यूस किया, मान लिया न्यू, तो आपको क्या लगा? इसकी फ्रिक्वेंसी हमें न्यू सुनाई दे रही है ना। और फिर जब यही ट्रेन 17 मीटर पर सेकंड से आई, माने स्लो आ रही है, फिर उसने वही साउंड प्रोड्यूस किया, तो अब आपको क्या लग रहा है कि न्यू टू फ्रिक्वेंसी की सुनाई दे रहा है। देखिए ये रिलेटिव स्पीड अलग अलग हो गया, इसलिए फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और आपने देखा कि न्यू 1 अपॉन न्यू 2 क्या आया? 19/18। माने जब आपकी स्पीड ज़्यादा थी तो आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंसी सुनाई दिया, और जब ट्रेन की स्पीड ज़्यादा थी तो आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड सुनाई दी, और जब ट्रेन की स्पीड कम हो गई तो आपको कम फ्रिक्वेंसी की स्पीड सुनाई दी। ये फील भी होता है। स्टेशन पे आप बैठे रहो, जो ट्रेन बहुत तेज़ी से आती है उसका स्पीड, उसका जो साउंड है बहुत तेज़ सुनाई देता है, और जो स्लो आती है उसका स्पीड बहुत कम सुनाई देता है। एक चीज़ और फील किए होगे, जैसे मान लो ये तुम बैठे हो स्टेशन पे, है ना, और ये ट्रेन यहाँ से आ रही है ऐसे, फिर ये आ रही, ट्रेन रुकी नहीं स्टेशन पे, पार करने लगी। तो जब आती है तो तुम्हें आवाज़ तेज़ सुनाई देती है, जब जाने लगती है पार करके तो धीरे सुनाई देती है, क्योंकि यहाँ पे तुमको अप्रोच कर रही है और फिर यहाँ से तुमसे दूर जा रही है। तो यहाँ सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो ज़्यादा सुनाना चाह रहा है, और यहाँ पे सोर्स फिर ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा है ना। तुम तो यहीं बैठे हो, स्टेशन पे बैठे हो, अभी सुनाया था ये मैंने। सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ आता है तो ज़्यादा सुनाना चाहता है, और जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाना चाहता है तो कम सुनाना चाहता है। तो तुम अगर स्टेशन पे बैठे हो, ट्रेन आ रही है तो उसमें तुम्हें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी सुनाई देगा, वही साउंड, और जब ट्रेन जाने लगती है तो उसी साउंड की फ्रिक्वेंसी तुम्हें कम सुनाई देती है। आई थिंक डॉपलर इफेक्ट आप समझ गए होंगे। इसमें सारे क्वेश्चन में मैंने सारे थ्योरेटिकल पोर्शन भी डिस्कस कर लिया।